बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब शुरूतिस्सलाह, नमाज की शर्तों का बयान। शुरूत शर्त की जमा है और शर्त कहते हैं उस चीज़ को जिस पर कोई चीज़ मौक़ूफ़ हो और जो मौक़ूफ़ अलैह है वो मौक़ूफ़ से ख़ारिज हो। मिसाल के तौर पे नमाज की जो शर्त है तहारत, तो तहारत पर नमाज मौक़ूफ़ है। अगर तहारत नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी, लेकिन तहारत नमाज का हिस्सा नहीं है बल्कि नमाज से ख़ारिज है। तो ये है, इसी को शर्त कहते हैं। तो उनका बयान है इस बाब के अंदर। फरमाते हैं हिया तोहरो बदनिल मुसल्ली मिन हदसिन व खुब्सिन, वो मुसल्ली यानी नमाजी के बदन का पाक होना है हदस से और गंदगी से। व सौबिही व मकानिही, और उसके कपड़े और उसके जगह का भी पाक होना है। उसके कपड़े और जगह का पाक होना है हदस व खुब्स से। यानी मुसल्ली जो नमाज़ पढ़ने वाला है उसका बदन भी हदस से भी पाक हो और नापाकी से भी, गंदगी से भी पाक हो, उसका कपड़ा भी पाक हो और जिस जगह पे वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह भी पाक हो। देखें, पहले ये कि हदस और खुब्स कहा है इन्होंने, तो हदस और खुब्स में फ़र्क ये है कि हदस से मतलब नजासत हुक्मिया है और खुब्स से मतलब नजासत हक़ीक़िया है। खुब्स से मुराद इधर इन्होंने कहा है अल हदसु अन नजासतुल हुक्मिया वल खुब्सु अन नजासतुल हक़ीक़िया। हदस ये नजासत हुक्मिया है और खुब्स नजासत हक़ीक़िया है। नजासत हुक्मिया उस नजासत को कहते हैं कि जो दिखने में तो नहीं आती है ना, लेकिन शरीयत ने उसको नजासत कहा है तो वो नजासत है। मिसाल के तौर पे इंसान ने क्या बोलते हैं, इंजाल हुआ किसी को, है ना, एहतलाम हुआ मिसाल के तौर पर, तो फिर उसने क्या नाम है जहाँ जहाँ पर गंदगी लिखी थी उसको धुल लिया, ठीक है, लेकिन गुस्ल नहीं किया है अभी। तो बावजूद इसके कि उसके बदन पे कहीं पर भी गंदगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी नापाक है। क्यों? क्योंकि शरीयत ने उसे नापाक कहा है कि जब तक वो गुस्ल नहीं करेगा तब तक पाक नहीं होगा। तो यही नजासत हुक्मिया है कि असलन वो नजासत नहीं है, लेकिन शरीयत ने हुक्म दिया है कि वो नजासत है, इस वजह से वो नजासत है ना। तो यही है नजासत हुक्मिया। दूसरी जो नजासत होती है वो ये है कि वो दिखती है, मसलन किसी के कपड़े पे कोई गंदगी लग गई है ना, तो वो दिखने में आती है, वो नजासत हक़ीक़िया है ना। बदन पे कोई गंदगी लग गई, कोई गंदी चीज़ जो नापाक है शरीयत की नज़र में वो चीज़ लग गई उसके बदन पर, तो वो नापाक है, तो वो नजासत हक़ीक़िया है। अगर उसको धुल ले तो वो पाक हो जाएगा, है ना। लेकिन नजासत हुक्मिया जो है वो दिखने में नहीं आती है ना, लेकिन शरीयत ने उसे नापाक कहा है, इस वजह से वो नापाक है। तो शरीयत के हुक्म की वजह से वो नापाक है, इस वजह से उसे नजासत हुक्मिया कहते हैं। और जो अपनी असल के एतबार से ही नापाकी है उसे नजासत हक़ीक़िया कहते हैं। तो वही इन्होंने कहा कि खुब्स से भी पाक हो, यानी नजासत, वो नजासत हक़ीक़िया से भी पाक हो, बदन पर या कपड़े पर कोई गंदगी ना हो किसी तरह की, है ना, जिसे शरीयत ने गंदगी कहा है, यानी शरीयत की नज़र में जो नापाकी है वो ना हो, ठीक, ना कि तबीयत की नज़र में। और हदस से भी पाक हो, यानी नजासत हुक्मिया भी ना हो, यानी ना तो उस पर वज़ू वाजिब हो और ना ही गुस्ल, है ना, यानी ना तो वो बेवज़ू हो और ना ही उस पर गुस्ल वाजिब हो, ऐसा भी ना हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों नजासत हुक्मिया है। जिस पर वज़ू क्या नाम है जिसका वज़ू नहीं है, बेवज़ू है जो, वो भी नजासत हुक्मिया में मुब्तला है, और जिस पर गुस्ल वाजिब है वो भी नजासत हुक्मिया में ये है, हाँ, मुलविस है, ठीक है। देखें वही कह रहे हैं हिया तोहरो बदनिल मुसल्ली, नमाज की जो शर्त है वो नमाजी के बदन का पाक होना है हदस से यानी नजासत हुक्मिया से, और खुब्स से यानी गंदगी से, नजासत हक़ीक़िया से, मसलन पेशाब पाखाना वगैरह, है ना, खून वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब नजासत हक़ीक़िया के अंदर आती हैं। वसौबिही, और उसके कपड़े का पाक होना, व मकानिही, और उसकी जगह का पाक होना। जो कपड़ा उसने पहना हुआ है उस कपड़े में भी गंदगी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, उसका कपड़ा भी मुकम्मल पाक होना चाहिए, ठीक है। और जिस जगह पर वो नमाज़ पढ़ रहा है उस जगह का भी पूरी तरह से पाक होना चाहिए। इसका मतलब जिस जगह पे नमाज़ पढ़ा उसका मतलब यह है कि जब वो
मतलब क़याम की हालत में है तो जहाँ उसने पैर रखे हुए हैं वो जगह, और क्या बोलते हैं जब सजदे में जाएगा तो जहाँ पर वो अपना सर रखेगा, है ना, और जहाँ पर हाथ रखेगा और जहाँ पर घुटने उसके रखेगा घुटने, और जहाँ पर पैर रहेगा, है ना, तो ये सारी जगहें जो है पाक होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब जिस पूरे हिस्से में वो है उस पूरे हिस्से का पाक होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, बल्कि जिस जिस जगह पर उसके बदन का कोई भी हिस्सा, है ना, उससे मस हो रहा है उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही है। ये पहली शर्त है नमाज की तहारत, कि उसका बदन पाक हो, उसका कपड़ा पाक हो, और उसकी जिस जगह पे वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। वह सत्रो औरती ही, और अपने आज़ाए औरत को छुपाए, और वो अपने आज़ाए औरत के छुपाए, मतलब नमाजी का अपने आज़ाए औरत को छुपाना, है ना, ये भी इसका आत्फ़ है तोहर पर, है ना। हिया सत्रो औरती ही, ये मतलब है कि नमाज की शर्त है अपनी नमाजी का अपने आज़ाए औरत को छुपाना, यानी जिन आज़ा का छुपाना ज़रूरी है उन आज़ा को छुपाना भी नमाज की शर्त है। व इस्तिक़बालुल क़िबलती, और क़िबले की तरफ रुख करना, क़िबले की तरफ मुतवज्जे होना, ये भी नमाज की शर्त है कि क़िबले की तरफ रुख करके खड़ा हो नमाज अदा करें। व नियतु, और नीयत का होना, नीयत भी नमाज की शर्त है ना, ये नीयत हो, और नीयत शर्त है नमाज की। कि देखें, वल औरतु लिर्रजुली मिन तहते सुर्रतिही इला तहते रुकबतिही, मर्द के लिए आज़ाए औरत उसके नाफ के नीचे से लेकर के घुटनों के नीचे तक है, यानी मर्द औरत, और औरत अगर आज़ाद है या फिर बांदी है, इन सब का हुक्म अलग अलग है। तो अगर मर्द है तो मर्द का हुक्म यह है कि उसके नाफ के नीचे से लेकर के, यानी जैसे ही नाफ ख़त्म हो जिस जगह से, उस जगह से लेकर के घुटनों के नीचे तक, यानी घुटने जो हैं इसके अंदर शामिल है, सत्र में शामिल है घुटने, तो घुटने तक यानी घुटने के नीचे तक ये सब सत्र औरत हैं। ठीक, यानी इन सब का छुपाना ये फ़र्ज़ है आम हालात में भी और नमाज में भी। इसके अंदर घुटने जो हैं वो दाखिल हैं, यानी घुटनों का भी छुपाना ज़रूरी है, और नाफ जो है ये खारिज है, नाफ का छुपाना ज़रूरी नहीं है, नाफ के बिल्कुल नीचे से ये पूरे हिस्से को छुपाना ज़रूरी है। ये है मर्दों का सत्र औरत, मर्दों के आज़ाए औरत, है ना। वलिल अमती मिसलुहु मा ज़हरिहा व बतनिहा, और बांदी के लिए भी इसी तरह है उसकी पीठ और उसके पेट के साथ, यानी बांदी के भी आज़ाए औरत यही हैं जो मर्द के हैं, सिर्फ एक दो चीज़ों का इजाफा है, एक है पीठ और दूसरा है पेट, है ना। वही इन्होंने कहा कि वलिल अमती मिसलुहु, और बांदी के लिए भी इसी तरह है, मा ज़हरिहा व बतनिहा, उसकी पीठ और पेट के साथ, है ना, यानी जो नाफ वगैरह हैं, नाफ से लेकर के घुटनों तक ये तो हैं ही, इसके साथ साथ पेट भी, बांदी का पेट भी ये आज़ाए औरत में से है, और उसकी पीठ भी आज़ाए औरत में से है। ठीक, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं बांदी के लिए वो आज़ाए औरत में से नहीं है, बाकी जो आज़ा हैं। वलिल हुर्रती कुल्लु बदनिहा इल्लल वजहा वल कफ़ा वल क़दमा, और आज़ाद औरत के लिए उसका पूरा बदन, आज़ाद औरत का पूरा बदन ये आज़ाए औरत में से है ना, यानी सत्र है, उसका पूरा बदन ये सत्र है, इल्लल वजह, सिवाय चेहरे के, वल कफ़ा और हथेली के, वल क़दम और क़दम के, सिर्फ चेहरा, हथेली और क़दम, इनको छोड़कर बाकी पूरा जिस्म जो है वो आज़ाद औरत के लिए सत्र है। ठीक है, अब ये जो है कफ़ जो कहा है हथेली, इसमें इख्तिलाफ़ है। कफ़ जो बातिने कफ़ है, जो कफ़ है यानी जो नाखूनों की दूसरी तरफ का है, एक तो ज़ाहिर कफ़ है जो नाखूनों की तरफ का हिस्सा है वो ज़ाहिर कफ़ उसे कहते हैं, और जो दूसरी तरफ का वो उसके बिलमुकाबिल हिस्सा है ना, वो हथेली जिसे कहते हैं वो क्या बोलते हैं कफ़ है। इसमें तो किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है कि कफ़ जो है ये आज़ाए औरत में से नहीं है औरत के लिए, लेकिन जो बातिने कफ़ है वो ज़ाहिर कफ़ जो है, यानी नाखूनों की तरफ का जो हाथ का हिस्सा है वो जो है, बाज़ लोगों के नज़दीक बाज़ लोगों ने कहा है कि ये सत्र औरत में से है, और बाज़ ने कहा है कि सत्र औरत में से नहीं है।
लेकिन जो सही है वो यही है कि वो भी क्या बोलते हैं सत्रह औरत में से नहीं है वो भी, है ना। यानी हथेली जो है पूरी ये सत्रह औरत में से नहीं है। ठीक, अगर छुपा ले तो अच्छी बात है, और अगर ना छुपाए ऐसे पढ़ ली तो भी नमाज दुरुस्त होगी। ये उसके बाद कदम है, कदम में भी इख्तिलाफ है उलमा का, और इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। बाज़ ने कहा है कि ये सत्र औरत है, बाज़ ने कहा है सत्र औरत नहीं है, और बाज़ ने ये कहा है कि नमाज के अंदर सत्र है, और बाज़ ने कहा है नमाज में सत्र नहीं है ना। तो और क्या नाम है, अगर किसी ने क्या नाम कदम छुपा करके नमाज़ पढ़ी तब भी सही है, और अगर कदम नहीं छुपाए और ऐसे नमाज़ पढ़ी तो भी उसकी नमाज़ दुरुस्त है ना। छुपा लेना बेहतर है, लेकिन अगर नहीं छुपाई तो भी नमाज़ दुरुस्त है। सिर्फ कदम की बात हो रही, बाकी जो टखने हैं और ये सब उसके अंदर दाखिल हैं। तो आज़ाद औरत का पूरा बदन सत्र है सिवाय चेहरे के, हथेली के और कदम के। इन आज़ा में से यानी आज़ाद औरत का पूरा बदन है ना सिवाय इनके, और जो मर्द का सत्र बयान किया गया कि नाफ के नीचे से लेकर के घुटनों तक, घुटनों के नीचे तक ये, और बांदी के लिए पीठ और पेट के साथ साथ ये आज़ा ऐसे हैं कि अगर इनकी चौथाई नमाज के शुरू करने से पहले ही अगर खुली रही तो नमाज शुरू ही नहीं हुई, है ना। और अगर नमाज शुरू करने के बाद नमाज के दरमियान में कभी खुल गई तो अगर बग़ैर मतलब खुद से खुली है, इसके अपने अमल से नहीं खुली है, आमदन नहीं खोली है, तो ऐसी सूरत में अगर एक रुकन के बराबर नहीं खुली रही, है ना, मतलब कोई भी उज़्व एक रुकन के बराबर नहीं खुला रहा, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार उससे पहले ही छुपा लिया तो नमाज हो गई। लेकिन अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक ये खुला रहा तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं हुई, है ना। और अगर खुद खोला है, जानकर खोला है, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं हुई, चाहे इतनी देर तक खुला रहा हो या फिर उससे पहले ही छुपा लिया हो, बहरहाल नमाज नहीं हुई, है ना। तो अगर जानबूझकर खोला है तो नमाज बिल्कुल सिरे से बातिल हो गई, है ना, और चाहे कितनी ही देर तक खुला रहा हो। और अगर खुद से खुला है और नमाज के अंदर खुला है ना, नमाज से पहले नहीं खुला हुआ था, तो अगर इतनी देर तक खुला रहा तो नमाज नहीं हुई, और अगर उससे पहले ही छुपा लिया तो नमाज हो गई। और अगर नमाज शुरू करने से पहले ही खुल गया था तो ऐसी सूरत में नमाज हुई ही नहीं, इब्तिदा ही नहीं हुई नमाज की, है ना, नमाज बातिल है। ये उसी को फरमाते हैं, व कश्फ़ रुबअ साक़िहा व बतनिहा व फ़ख़्ज़िहा व दुबुरिहा व शारिन नज़ला मिन रअसिहा व रुबअ ज़करिही मुनफ़रिदन वल उन्सयैनि युमनउ। और आज़ाद औरत की पिंडली का चौथाई हिस्सा खुलना, चौथाई हिस्से का खोलना, और पेट का खोलना, पेट की चौथाई का खोलना, व फ़ख़्ज़िहा और रानों की चौथाई का खोलना, व दुबुरिहा और दुबुर की चौथाई का खोलना, व शारिन नज़ला मिन रअसिहा और जो सर से बाल लटके हुए हैं नीचे उनकी चौथाई का खुल जाना, व रुबअ ज़करिही मुनफ़रिदन और मर्द के तन्हा ज़कर की चौथाई का खुलना, वल उन्सयैनि और उन्सयैन की चौथाई का खुलना युमनउ ममनू है। मतलब असल में ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि ये एक अलग नहीं है, या उनके बारे में इख्तिलाफ़ या शुबा है किसी तरह का, है ना। तो उन आज़ा को बस बयान कर रहे हैं, ये सबको बयान नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे आज़ाए औरत तो बहुत हैं, तो इनमें से कुछ को इन्होंने बयान किया है यहाँ पर कि इन आज़ा की चौथाई अगर खुल गई तो ये ममनू है, यानी अगर नमाज के अंदर खुली तो नमाज से माने हैं, नमाज की जवाज़ से माने हैं, यानी नमाज नहीं होगी, है ना। ये और क्या बोलते हैं, और सबका जिक्र नहीं किया बल्कि कुछ का ही जिक्र किया है, तो या तो उनमें इख्तिलाफ़ है या फिर आमतौर से लोग ये समझते हैं कि मतलब ये एक नहीं है, मतलब ये ख़ुद तन्हा ये मुकम्मल एक सत्र नहीं है, एक क्या बोलते हैं उज़्व औरत नहीं है। तो उन चीज़ों को सिर्फ जिक्र किया। वही कह रहे हैं कि व कश्फ़ रुबअ साक़िहा, पिंडली की चौथाई का खुलना, जो पिंडली है घुटनों के नीचे से लेकर के जो टखनों के ऊपर की जो हड्डी है ये पूरी, इसको पिंडली बोलते हैं, इसकी चौथाई अगर खुल गई, है ना, तो ये भी माने नमाज है, माने जवाज़ नमाज है, यानी अगर खुली रही तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ऐसे ही पेट है,
पेट की भी अगर चौथाई हिस्सा पेट का भी खुला रहा तो भी नमाज नहीं होगी, है ना। वफ़ख़्ज़िहा, ऐसे ही अगर रान खुल गई, है ना, तो उससे भी रान की चौथाई भी अगर खुल गई तो उससे भी नमाज नहीं होगी। एक एक रान दोनों अलग अलग उज़्व हैं, है ना। एक रान की भी अगर चौथाई खुल गई तो नमाज नहीं होगी। ऐसे ही दुबुर है ना, सिर्फ हल्क़ा दुबुर ये एक उज़्व है, इसकी अगर चौथाई खुली रही तो भी नमाज नहीं होगी। वशारिन नज़ला मिन रअसिहा, और वो बाल जो सर से लटक रहे हैं, यानी एक तो वो बाल हैं जो सर के ऊपर हैं और एक वो हैं जो सर से नीचे लटके हुए हैं। तो जो सर के ऊपर हैं वो एक अलग उज़्व हैं और जो सर के नीचे लटक रहे हैं वो एक अलग उज़्व हैं, है ना। तो दोनों में से किसी की भी अगर चौथाई खुली रही तो नमाज नहीं होगी। व रुबए ज़कर ही मुनफरिदन, और मर्द का जो ज़कर है उसकी चौथाई, है ना, सिर्फ ज़कर की चौथाई अगर खुली रही तो भी नमाज नहीं होगी। वल उनसयैनी, और उनसयैन जो हैं ये एक उज़्व हैं, तो इनकी चौथाई अगर खुली रही तो भी नमाज नहीं होगी, है ना। युमनाओ, ये सब ममनू है, यानी ये माने जवाज़ है, माने जवाज़ है नमाज है। फिर ये कह लें या तो यमनाओ इसे अगर पढ़ें तो इसका मफ़ूल महज़ूफ़ रहेगा, या फिर युमनाओ कहें कि ये ममनू है। ठीक, देखें, फ़लहासिलु अन्ना कशफ़ा रुबइल उज़्वल लज़ी, कशफ़ा रुबइल उज़्विल लज़ी हुआ औरतुन यमनाओ जवाज़ सलाती। तो इसका हासिल ये निकला, यानी जो मादिन ने अभी ये पूरी बात कही है, तो कह रहे हैं इसका हासिल ये है कि उस उज़्व की चौथाई का खुलना जो औरत है, यानी जो छुपाने वाला उज़्व है, उसकी किसी भी उज़्व का खुल जाना, ये किसी भी उज़्व की चौथाई का खुल जाना, ये माने जवाज़ नमाज है, यानी इसके खुलने से नमाज दुरुस्त नहीं होती है ना, नमाज के दुरुस्त होने के मुनाफी है, माने यानी मुनाफी है, नमाज के दुरुस्त होने के मुनाफी है कि अगर ऐसा हुआ तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। फ़र्रासु उज़्वुन, तो सर एक अलग उज़्व है ना, सर के बारे में ये एक अलग उज़्व है सर। और इसके बाद कहा है वर्शारुन नाजिलु उज़्वुन आखर, और जो सर के बाल लटक रहे हैं, है ना, जो बाल सर से लटके हुए हैं वो एक अलग उज़्व है। एक तो अगर सर के बाल खुले हुए हैं जो सर के ऊपर हैं, सर का हिस्सा अगर चौथाई हिस्सा खुला हुआ है सर का, है ना, तो जाहिर सी बात है जो सर है तो सर पे बाल रहेंगे ही, है ना। तो अगर चौथाई सर का खुला हुआ है तो उससे भी नमाज नहीं होगी। और अगर सर तो ढका हुआ है लेकिन जो बाल नीचे लटक रहे हैं उनकी चौथाई खुली हुई है ना, चौथाई हिस्सा उनका खुला हुआ है, तो भी नमाज नहीं होगी। कह रहे हैं वशारुन नाजिलु उज़्वुन आखर, सर है ये एक अलग उज़्व है, और जो सर से नीचे बाल लटक रहे हैं ये एक अलग उज़्व हैं। वज़्ज़कर उज़्वुन वल उनसयानी आखरु, और ज़कर मर्द का जो ज़कर है वो एक अलग उज़्व है, और जो उनसयान हैं ये एक अलग उज़्व हैं। ठीक है, ये ना समझे कि उनसयान और ज़कर ये मिल करके एक उज़्व औरत हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग उज़्व हैं। ठीक, व आदिमु मुज़िलिन नजिसी सल्ला माहू, और वो जिसके पास नजासत ज़ाइल करने वाली चीज़ न हो वो नजासत के साथ नमाज अदा करे। यानी अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके कपड़े या बदन पर नजासत लगी हुई है लेकिन उसके पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे वो नजासत को ज़ाइल करे, मिसाल के तौर पे पानी नहीं है ना, और उसके बदन पर या फिर उसके कपड़े पर नापाकी है, तो जब पानी नहीं है या पानी के अलावा कोई और भी चीज़ जिस चीज़ से नजासत को ज़ाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, और नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त निकल रहा है, तो ऐसी सूरत में वो उस क्या बोलते हैं उसी कपड़े के साथ या उसी हाल में नमाज अदा करेगा। वे कह रहे हैं वह आदिमु मुज़िलिन नजीसी सल्ला माहू, नजासत को ज़ाइल करने वाली चीज़ जिसके पास न हो, आदिम का मतलब वो जिसके पास ना हो, है ना, आदिमु मुज़िलिन नजीसी, नजासत को ज़ाइल करने वाली चीज़ जिसके पास ना हो तो वो सल्ला माहू, उसके साथ वो नमाज़ पढ़े, यानी नजासत के साथ ही नमाज़ पढ़ेगा। वलम याउद, और इआदा नहीं करेगा, यानी बाद में जब उसे वो पानी मिल गया जिससे मतलब वो कपड़े को मतलब बाद में नजासत को ज़ाइल करने वाली चीज़ मिल गई, तो अब उस पर यह लाजिम नहीं है कि उस नमाज को दोहराए जो उसने नजासत के साथ पढ़ी थी, क्योंकि जब नजासत को ज़ाइल करने वाली चीज़ नहीं थी तो उसी हाल में उस पर नमाज वाजिब हुई थी, है ना, यानी नजासत के साथ ही मतलब यह है कि उसके लिए नमाज़ पढ़ना ये वाजिब हुआ था।
जिस हाल में है उसी हाल में उस पर नमाज वाजिब हुई थी, तो उस हाल में उसने नमाज अदा कर ली थी, तो जो उस पर वाजिब था वो उसने अदा कर ली। इस वजह से अब दोबारा क्या बोलते हैं, दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फ़इन सल्ला आरियन व रुबो सौबिही ताहिरुन लम यजुज़। अभी एक अलग मसला बयान कर रहे हैं कि ये इसका ताल्लुक जो है सत्र औरत से है। ठीक है, किसी के पास कपड़ा था लेकिन कपड़ा नापाक था, पूरा कपड़ा नापाक नहीं था, लेकिन उसका अक्सर कपड़ा जो है वो नापाक था, लेकिन सिर्फ चौथाई हिस्सा जो कपड़े का था वो पाक था, बाकी पूरा कपड़ा नापाक था, है ना। यानी सर के कपड़े के 4 हिस्से अगर किए जाते तो उसमें से एक हिस्सा सिर्फ पाक होता, बाकी 3 हिस्से नापाक होते। तो ऐसी सूरत में उसने ये सोचा कि कपड़ा तो नापाक है, तो ऐसे ही बिना कपड़े के बराहना नमाज़ पढ़ ले, तो उसने बराहना नमाज़ पढ़ ली। तो कह रहे हैं कि लम यजुज़, उसकी नमाज़ दुरुस्त नहीं हुई। वफ़ी अक़ल्ल मिन रुबइन अल अफ़ज़लु सलातुहु फ़ीही, और रुबो से अक़ल में अफ़ज़ल ये है कि उसमें नमाज़ पढ़े। यानी अगर उसके पास जो कपड़ा है वो कपड़ा अक्सर नापाक है और चौथाई से कम हिस्सा ऐसा है जो पाक है ना, यानी चौथाई हिस्सा भी उस कपड़े का पाक नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसे इख्तियार है कि चाहे तो उस कपड़े में नमाज़ पढ़ ले, चाहे तो बग़ैर कपड़े के बराहना नमाज़ पढ़ ले। लेकिन अफजल ये है कि वो कपड़े के साथ, मतलब ये है कि कपड़े के साथ वो नमाज़ पढ़े, उस कपड़े को पहन कर नमाज़ पढ़े। अगरचे वो कपड़ा नापाक है अक्सर हिस्सा उसका, लेकिन उस कपड़े को पहन कर ही नमाज़ पढ़े, ये अफजल है। ठीक है, पहली वाली जो सूरत थी उस वाली सूरत में कपड़े को न पहन कर नमाज नहीं पढ़ सकता है। अगर कपड़ा बगैर पहने नमाज़ पढ़ी तो नमाज होगी ही नहीं। और इस वाली सूरत में अगर बगैर कपड़ा पहने नमाज़ पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अफजल यह है कि कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़ें उसी कपड़े को। वमन आदिमा सौबन फसल्ला काइमन जाज़ा, और जिसके पास कपड़ा ही नहीं है, वमन आदिमा सौबन, है ना, और जिसके पास कपड़ा नहीं है फसल्ला काइमन, तो उसने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, यानी बग़ैर कपड़े के खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, तो उसकी नमाज़ दुरुस्त है। वक़ाइदन मुमिनन नुदिबा, और बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़ना मंदूब है, मुस्तहब है। ठीक, यानी जिसके पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा है ही नहीं कोई भी कपड़ा जिससे वो अपने बदन को छुपाए, तो ऐसी सूरत में अफजल ये है कि वो बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर उसने खड़े होकर भी, मतलब रुकू और सजदे के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली, तो नमाज ये भी दुरुस्त है उसके लिए, है ना, नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो आजिज़ है ना, और उसकी कुदरत में है नहीं कि वो बदन को छुपाए। और जो बंदा मुकल्लफ़ उतने का उसी का होता है जो उसकी इस्तिताअत में हो। यहाँ इसकी इस्तिताअत में है ही नहीं कि वो अपने बदन को छुपाए, लिहाजा वो इसका मुकल्लफ़ ही नहीं है। वक़िबलतु ख़ाइफ़िल इस्तिक़बाली जिहतो क़ुदरतिही, और इस्तिक़बाल क़िबला से ख़ौफ़ रखने वाले का क़िबला उसकी जिहत क़ुदरत है। यानी अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसे इस्तिक़बाल क़िबला करने में ख़ौफ़ है, अपनी जान का ख़ौफ़ है मसलन, है ना, कि अगर वो क़िबले की तरफ रुख करेगा तो ऐसी सूरत में दुश्मन का ख़ौफ़ है या किसी जानवर का ख़ौफ़ है ना, कि वो उसकी जान पर हमला कर देगा, है ना, तो ऐसी सूरत में, या फिर मिसाल के तौर पे कोई इतना बीमार है कि वो अपना रुख फेर ही नहीं सकता है ना, या एक ऐसा है कि वो एक ही जगह एक ही तरह से बैठा रह सकता है, वो हिल भी नहीं सकता है ना, इतना बीमार है वो, और कोई ऐसा शख्स है भी नहीं जो उसे क़िबले की तरफ उसका रुख कर सके, तो ऐसी सूरत में उस पर उसके लिए जो क़िबला है वो वही है जिसकी तरफ वो रुख कर सकता है ना, जिस भी तरफ वो रुख कर सकता है वही उसका क़िबला है, उसी की तरफ उसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है। ये वही कह रहे हैं कि वक़िबलतु ख़ाइफ़िल इस्तिक़बाली जिहत क़ुदरती, और इस्तिक़बाल क़िबला से ख़ौफ़ रखने वाले का क़िबला उसकी जिहत क़ुदरत है, यानी वो सिमत जिस सिमत की तरफ वो उसको कुदरत है रुख फेरने पर, है ना, वही सिमत उसके लिए क़िबला है। फ़इन जहिलहा व औदे मन यसअलुहु तहर्रा, फिर अगर वो यानी नमाज़ पढ़ने वाला अगर क़िबले से लाइल्म हो, ना, जहिलहा में हाज़मीर क़िबले की तरफ, अगर क़िबले से लाइल्म हो नमाज़ पढ़ने वाला, व औदे मन यसअलुहु, और वो शख्स भी मौजूद ना हो जिससे वो क़िबले के बारे में पूछे, है ना, मन यसअलुहु, जिससे वो पूछे, क्या पूछे, क़िबले के बारे में, है ना, कि क़िबला किधर है, और कोई ऐसा शख्स भी ना हो जिससे वो क़िबले के बारे में पूछे, तो तहर्रा, वो गौर व फिक्र करे। तहर्रा इसका माना है तहरी करना। तहरी करने का मतलब ये होता है कि दो
चीज़ों के दरमियान या चंद चीज़ों के दरमियान में अगर कोई शख्स किसी का हाल मतलब मुश्तबह हो जाए ना, शक हो किसी को, तो ऐसी सूरत में इस बात के लिए गौर करना कि इनमें से अफजल और बेहतर क्या है ना, इस बात के लिए गौर करना, इसी को तहरी कहते हैं। तो 4 जिहतें हैं। अब इन 4 जिहतों में वो गौर करेगा कि इनमें से कौन सी जिहत ऐसी है जो क्या बोलते हैं ज़्यादा औला है ना क़िबला होने के, है ना। तो इसमें गौर व फिक्र करेगा, जिसकी तरफ उसका दिल जम जाएगा, गालिब गुमान जिसकी तरफ भी हो जाएगा, उस पर वो अमल करके उसी की तरफ रुक करके वो नमाज़ अदा करेगा ना। वही कह रहे हैं फ़इन जहिलहा वाउद मम्मी यसअलुहु, फिर अगर वो क़िबले से जाहिल है यानी ला इल्म है क़िबले से कि क़िबला किस तरफ उसे मालूम ही नहीं है, ऐसी जगह पर है जहाँ वो क्या बोलते हैं मतलब पहली मरतबा किसी जगह पर गया है, उसे मालूम नहीं कि वहाँ क़िबला क्या है, या फिर किसी जंगल वगैरह में है, उसे नहीं इल्म है कि किस तरफ है क़िबला, या फिर यह है कि उसे मालूम तो है, मतलब ये कि वो सूरज वगैरह देख के पता तो कर सकता है, लेकिन इतना अंधेरा है कि उसे मालूम ही नहीं, है ना। अंधेरा हो चुका है, बादल छा गए हैं, तो उसे मालूम नहीं कि सूरज किधर है, तो इससे भी उसे पता नहीं चल रहा है कि क़िबला किस तरफ है। तो ऐसी सूरत में वो, और वहाँ पर कोई है भी नहीं जो उसे बताए कि क़िबला किस तरफ है, तो ऐसी सूरत में वो गौर व फिक्र करे और जिस तरफ उसका दिल जम जाए उसी तरफ रुक करके वो नमाज़ अदा करे। वलम यऊद इन अख्ता, और नमाज का इआदा नहीं करेगा अगर ख़ता कर जाए, यानी नमाज का इआदा करना उस पर ज़रूरी नहीं है अगर वो ख़ता कर जाए तहरी करने में। तो तहरी अगर उसने गौर व फिक्र की और किसी तरफ उसका दिल जमा, उसने नमाज़ अदा कर ली, फिर बाद को मालूम हुआ कि जिस तरफ उसने नमाज वो मुँह करके नमाज़ अदा की थी वो जो है क़िबला नहीं था, वो है ना, जिस तरफ नमाज मुँह करके उसने नमाज़ अदा की थी वो क़िबला नहीं था, उसे बाद में यकीन के साथ मालूम हो गया, तो भी उस पर यह लाजिम नहीं है कि उस नमाज का इआदा करे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त उसने तहरी की थी, जिस वक्त उसने दूसरी तरफ रुख करके नमाज़ अदा की थी, उस वक्त उस पर उसी तरफ रुख करके नमाज़ करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि जब किसी को क़िबले का इल्म नहीं है ना, और कोई बताने वाला भी नहीं है, तो उस पर लाजिम ये है कि जिस तरफ उसका दिल जमे उसी तरफ वो नमाज मुँह करके नमाज़ अदा करे। तो और उसने ऐसा ही किया था, तो उस पर वाजिब यही था कि उसकी जहत तहरी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े, और उसने जहत तहरी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी थी, लिहाजा जो उस पर वाजिब था उसने उसको अदा कर लिया था, और जिसका उसे अभी इल्म हुआ वो उस पर उस वक्त वाजिब नहीं था, लिहाजा उसका दोहराना ये उस पर ज़रूरी नहीं है। जो उस पर वाजिब था वो उसने अदा कर लिया, और जो उसने अदा नहीं किया वो उस वक्त उस पर वाजिब ही नहीं था, ये मतलब। तो जो वाजिब नहीं था उसका दोहराना भी वाजिब नहीं है। वइन आलिम बिही मुसल्लियन, और अगर इसका इल्म उसे नमाज़ पढ़ते हुए मालूम हुआ, है ना, यानी नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ते पढ़ते उसका दिल जो है वो दूसरी जानिब जम गया, यानी गुमाने गालिब ये हुआ कि क़िबला ये नहीं है जिस तरफ मैं रुक करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बल्कि क़िबला किसी और तरफ है। औ तहव्वला रअयुहु इला जिहतिन उखरा। अच्छा, ये इन आलिमा बिही मुसल्लियन का मतलब यह है कि उसे यकीन के साथ मालूम हो गया कि क़िबला इस तरफ नहीं है, मतलब उसे मालूम हो गया कि क़िबला इस तरफ नहीं है, है ना। गालिब गुमान का मतलब है, गालिब गुमान आगे वाला है, तो उसे मालूम हो गया। मिसाल के तौर पे जब वो नमाज़ पढ़ रहा था, तो जब उसने नमाज़ शुरू की थी उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था और उसे नहीं मालूम था, अंधेरे की वजह से उसे नहीं पता चल पाया कि क़िबला किस तरफ है ना। सूरज नहीं दिख रहा था, धूप नहीं थी, इस वजह से उसे पता नहीं चला। लेकिन जब उसने नमाज़ शुरू की तो उसके बाद अंधेरा जो है वो ख़त्म हो गया, बादल छट गए और रोशनी हो गई, है ना, सूरज ज़ाहिर हो गया। तो ऐसी सूरत में उससे उसे पता चल गया कि क़िबला इस तरफ नहीं है जिस तरफ मैं रुक करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बल्कि किसी दूसरी तरफ है, ठीक। औ तहव्वला रायुहु इला जिहतिन उखरा, या फिर उसकी राय किसी दूसरी तरफ जो है वो फिर गई, उसकी राय किसी दूसरी तरफ फिर गई। मतलब यह है, राय से मुराद गालिब गुमान, उसका गालिब गुमान जिस तरफ वो रुक करके नमाज़ अदा कर रहा था उसकी तरफ उसके अलावा किसी दूसरी तरफ उसका दिल जम गया कि ये क़िबला नहीं बल्कि ये क़िबला है ना। तो ऐसी सूरत में कह रहे हैं इस्तदारा, वो घूम जाए, यानी नमाज के अंदर ही वो घूम जाए। नमाज को शुरू करने, दोबारा नमाज को तोड़ने की और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही जिधर भी उसका दिल जम रहा है या जिधर के बारे में उसे इल्म हो गया कि क़िबला इधर है, वो उसी तरफ घूम जाए। ऐ इन आलिमा बिलख़ती फ़ी सलाती, यानी अगर उसे नमाज के अंदर ख़ता का इल्म हुआ कि मैंने ख़ता की है नमाज के अंदर, यानी इस्तक़बाल क़िबला के अंदर मैंने ख़ता की है ना, उसे इसका इल्म नमाज के अंदर हुआ, है ना,
उसे अपनी ख़ता का इल्म नमाज के अंदर हुआ कि मैं दूसरी गलत जानिब रुक करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इसका इल्म उसे नमाज के अंदर हुआ, नमाज़ पढ़ रहा था तभी उसे मालूम हो गया। अव तहव्वला गलबत ज़न्निही इला जिहतिन उखरा, या फिर उसका गालिब गुमान जो है किसी दूसरी सिमत की तरफ फिर गया, ठीक है, वह फिस सलाती, और अभी वो नमाज के अंदर ही है, तो इस तदारा वो घूम जाए उसी रुख की तरफ जिस तरफ उसका दिल जमा है, या फिर जिसके बारे में उसे मालूम हुआ कि ये क़िबला है, उसी तरफ घूम जाए। व इन शरआ बिला तहर्रिन लम यजुज़, और अगर उसने बग़ैर तहर्री किए नमाज शुरू कर दी तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई। व इन असाबा, अगरचे उसने दुरुस्त रुख की तरफ, दुरुस्त सिमत की तरफ नमाज रुख करके नमाज अदा की, मतलब यह है कि उसे मालूम नहीं था कि क़िबला किस तरफ है ना, और उसने गौर व फिक्र भी नहीं किया, ऐसे ही किसी एक तरफ रुक करके नमाज शुरू कर दी। ठीक, अब जिस तरफ उसने रुक करके नमाज पढ़ी, अगरचे वो क़िबला ही हो, लेकिन फिर भी इसकी नमाज नहीं होगी, है ना। तो इसकी नमाज, जिसने गौर व फिक्र किए बग़ैर नमाज शुरू की, है ना, जब उसे मालूम नहीं था, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस पे वाजिब ये था कि उस जिहत की तरफ रुक करके नमाज अदा करता जो इसकी जिहत तहर्री है, यानी गौर व फिक्र करने के बाद जिस पर दिल जम रहा है, जिस जिहत की तरफ, उस जिहत की तरफ रुक करके नमाज अदा करता, ये उस पर वाजिब था, और इसने उसकी तरफ नहीं रुक करके नमाज अदा की, बल्कि किसी और तरफ उसने रुक करके नमाज अदा कर दी, है ना। तो जो उस पर वाजिब था उसने उसको अदा नहीं किया, लिहाजा इसकी नमाज हुई नहीं, अब उसे नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगरचे उसी तरफ इसने रुक किया था जो सही क़िबला है, उसी तरफ अगरचे उसने रुक करके नमाज अदा की, तब भी नहीं हुई। अच्छा, एक मसला ये है कि जो वहीन असाबा इन्होंने कहा है, वहीन असाबा, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर नमाज के बाद भी उसे ये इल्म हुआ कि उसने बग़ैर तहर्री किए, मिसाल के तौर पे किसी ने बग़ैर तहर्री किए नमाज अदा की, ठीक है, किसी एक सिमत की तरफ रुक की और बग़ैर तहर्री किए, बग़ैर गौर व फिक्र किए नमाज अदा कर ली। अब नमाज अदा करने के बाद उसे इल्म हुआ कि जिस तरफ उसने रुक करके नमाज अदा की थी वो सही था, वही क़िबला था, है ना। तो उसे यकीन के साथ अगर मालूम हो गया तो फिर उसकी नमाज दुरुस्त हो गई, है ना। ये इसको इन्होंने जिक्र नहीं किया है। और वही नसाबा जो कहा है इन्होंने, इससे पता चल रहा है कि अगर सही रुख की तरफ, सही सिमत की तरफ उसने रुक करके नमाज अदा की, तब भी उसकी नमाज नहीं होगी, है ना। बाद में भी अगर उसे पता चला नमाज के बाद, तब भी नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि अगर उसे यकीन हो जाए इस बात का कि जिस सिमत की तरफ उसने रुक करके नमाज अदा की थी बग़ैर तहर्री किए हुए, वो सिमत क़िबला ही है, यकीन के साथ मालूम हो जाए, तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी। और अगर उसमें शक हो, है ना, गुमान भी हो, तो भी, और या फिर नमाज के अंदर उसे, है ना, मालूम हुआ हो, तो भी बहर सूरत उसकी नमाज नहीं होगी। इन सूरतों में सिर्फ एक सूरत में होगी कि जब उसे यकीन के साथ नमाज के बाद मालूम हो कि ये क़िबला नहीं, यही क़िबला है जिसकी तरफ मैं रुक करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ। लेकिन क़िबलतहु जहत तहर्री, उसकी वजह इन्होंने बयान कर दी कि नमाज क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका क़िबला जो था वो जहत तहर्री था, है ना। जिस जहत की तरफ उसका दिल जमता, वो जहत इसका जहत क़िबला थी, है ना। लेकिन इसने तहर्री की ही नहीं, तो जहत तहर्री का पता ही नहीं चला। वलम यूजद, और ये चीज़ पाई नहीं गई कि उसकी तरफ रुक करके नमाज अदा करता, ये चीज़ पाई नहीं गई, लिहाजा इसकी नमाज नहीं हुई। फ़इन तहर्रुक कुल्ला जहतिन बिला इल्म हाल इमामिहिम वहुम खल्फहु जाज़ा ला लिमन आलिम हालहु औ तक़द्दुमहु। कह रहे हैं फिर अगर सब ने गौर व फिक्र किया, है ना, कुल्ला जहतिन, हर जहत की तरफ गौर व फिक्र किया और इसकी तरफ नमाज़ पढ़ ली, बिला इल्म हाल इमामिहिम, बग़ैर अपने इमाम की हालत का इल्म हुए, अपने इमाम की हालत से लाइल्म होते हुए सर तरफ तहर्री करके नमाज अदा कर ली, वहुम खल्फहु, और ये सब के सब इमाम के पीछे हैं, तो जाज़ा, इनकी नमाज दुरुस्त है। ला लिमन आलिम हालहु, न कि उसकी जो इमाम की हालत को जानता हो या फिर इमाम से आगे बढ़ जाए। मतलब यह है कि चंद लोग हैं, उनमें इमाम भी है ना, वो लोग साथ में हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, है ना, या तो दिन में ही ऐसा हो गया या फिर रात का वक्त है, रात के वक्त अंधेरा है और किसी को मालूम नहीं है कि क़िबला किस तरफ है। ठीक, अब सब ने अपनी अपनी तहर्री करके नमाज शुरू कर दी,
ठीक। और किसी को ये भी नहीं मालूम कि इमाम किस तरफ रुख करके नमाज़ अदा कर रहा है। अगर किसी को ये मालूम है कि इमाम किस तरफ रुख करके नमाज़ अदा कर रहा है तो उस पर वाजिब है कि जिस तरफ इमाम रुख करके नमाज़ अदा कर रहा है उसी तरफ रुख करके नमाज़ अदा करे, क्योंकि मुक्तदी पर इमाम की इक़्तिदा ये वाजिब है। ठीक। तो अगर किसी को मालूम नहीं है कि इमाम किस तरफ रुख करके अदा कर रहा है और सब ने अपने अपने हिसाब से गौर व फिक्र की और जिस तरफ दिल जमा उस तरफ रुख करके नमाज़ अदा की, ठीक है, और किसी को ये नहीं मालूम है कि इमाम जो है उसके पीछे है ना, सब ये सोच रहे हैं कि इमाम जो है वो ये सब जो है इमाम के पीछे हैं और इमाम इनसे आगे है, तो इन सब की नमाज़ दुरुस्त है ना, वही कह रहे हैं। फ़इन तहर्रु, सब ने गौर व फिक्र की, कुल्ला जहतिन, हर जहत की तरफ गौर व फिक्र की, है ना, और उसकी तरफ नमाज अदा की, बिला इल्म हाल इमाम ही, इमाम की हालत का इल्म हुए बगैर, यानी ये नहीं जानते कि इमाम का रुख किस तरफ है। वहुम खल्फहू, और ये सब इमाम के पीछे हैं, यानी उन अपनी गुमान में उनका गुमान ये है कि वो सब इमाम के पीछे हैं, यानी इमाम से आगे नहीं है, ठीक है, तो इजाज़ा इनके नमाज तब दुरुस्त होगी। ला लिमन आलिमा हालहू, न कि उसकी जो इमाम की हालत का जानने वाला हो, इमाम की हालत जो जानता हो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। औ तक़द्दुमहू, या फिर इमाम से आगे बढ़ जाए उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। आई सल्ला कौमुन फ़ी लैलतिन मुज़लिमतिन बिल जमाअती, यानी एक पूरी कौम ने अंधेरी रात में जमात के साथ नमाज अदा की। व तहर्रुल क़िबलता, और क़िबले की तहर्री की, क़िबला मालूम नहीं था तो उन्होंने तहर्री की, गौर व फिक्र की। व तवज्जहा कुल्लु वाहिदिन इला जहते तहर्री, और उनमें से हर एक ने अपनी जहते तहर्री की तरफ रुख की, जिस तरफ उनका दिल जमा उस तरफ उन सब ने रुख की। वलम यालम अहदुन अन्नल इमामा इला अय्य जहतिन तवज्जहा, और उनमें से किसी को भी मालूम नहीं है कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है ना। वलम यालम अहदुन, और किसी को भी मालूम नहीं है, अन्नल इमामा इला अय्य जहतिन तवज्जहा, कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है ना। लाकिन यालमु कुल्लु वाहिदिन अन्नल इमामा लैसा खल्फहू, लेकिन उनमें से हर एक ये बात जानता है कि इमाम उसके पीछे नहीं है, इमाम उससे आगे ही है, इमाम उसके पीछे नहीं है। तो जाज़त सलातुहुम, तो उन सब की नमाज दुरुस्त है, ठीक। अम्मा इज़ा आलिमा अहदुहुम फ़ी सलाती जहता तवज्जुहिल इमाम, हाँ, रहा उस सूरत में कि अगर उनमें से किसी एक ने भी नमाज के अंदर ही इमाम के तवज्जो की जहत मालूम कर ली, इमाम ने जिस तरफ रुख किया है वो रुख उसे मालूम हो गया नमाज के अंदर ही, किसी एक को भी, ठीक है, वह माअ ज़ालिका खालफ़ा हूँ, और इसके बावजूद उसने इमाम की मुखालफत की, तो ला तजूज़ु सलातहु, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। यानी सब ने अपने अपने एतबार से गौर व फिक्र किया, नमाज शुरू कर दी, ठीक। अब किसी एक को नमाज के अंदर ये मालूम हो गया कि इमाम ने इस सिमत की तरफ रुख करके इमाम नमाज़ पढ़ रहा है, तो अब उस पर वाजिब है कि उसी सिमत की तरफ घूम जाए और उसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक। और बाकी जिन जिनको नहीं मालूम है उनकी नमाज हो जाएगी, वही कह रहे हैं। वकज़ा इज़ा आलिमा अन्नल इमामा खल्फहू, इसी तरह से अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि इमाम उसके पीछे है ना, किसी तरह से उसको मालूम हो गया कि इमाम उसके पीछे है, तो जाहिर सी बात है इमाम जो है वो उस आगे ही होना चाहिए इमाम को मुक्तदी से। तो अगर ये मालूम हुआ कि इमाम उसके पीछे है तो भी इसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, वही कह रहे हैं। अब देखिए, फ़क़ौलुहु वहुम खल्फहु फ़ीही तसाहुलन, तो जो मातिन का कौल वहुम खल्फहु है इसके अंदर तसाहुल है, तसामुह है, तगाफुल है ना। असल में ये जो इन्होंने कहा है ना कि फ़इन तहर्रु कुल्ला जहतिन बिला इल्म हाल इमामिहिम वहुम खल्फहु, तो वहुम खल्फहु जो इन्होंने कहा है इस पर ये एतराज़ कर रहे हैं शारे, कह रहे हैं कि इसके अंदर तसाहुल है, गफलत बरती है मातिन ने। क्यों? लिअन्ना कलामना फ़ीमा इज़ा लम यालम अहदुन अन्नल इमामा इला अय्य जहतिन तवज्जहा, क्योंकि हमारी गुफ्तगू जो हम बात कर रहे हैं है ना, जो बहस चल रही है वो इस बारे में चल रही है कि जब किसी को भी मालूम नहीं है कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है, जब किसी को यही नहीं मालूम है कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है, तो फिर फ़कैफ़ यालमु अन्नहु खल्फ़ल इमाम, तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि वो इमाम के पीछे है। देखिए दो बातें हैं, एक तो ये कि किसी को ये भी नहीं मालूम कि किबला किस तरफ है, और एक दूसरी बात ये कि किसी को ये भी नहीं मालूम कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है ना। तो जब ये दोनों बातें जमा हो जाएं तो फिर ये कहना कि ये सब इसके पीछे हैं, इमाम के पीछे हैं, है ना, अगर वो सब इमाम के पीछे हों तो नमाज सही होगी, ये फिर क्या बोलते हैं दुरुस्त नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि जब
इमाम का रुख किस तरफ है ये इनको मालूम नहीं है, ठीक है, और क़िबला किस तरफ है ये भी नहीं मालूम है। तो फिर इन्हें ये कैसे पता चलेगा कि इमाम जो है इनके पीछे है, इमाम ने किस तरफ रुख किया है ये इन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इमाम की पीठ किस तरफ है ये भी इन्हें नहीं पता है। और पीछे, किसी के पीछे आगे होने का मतलब ये होता है कि या तो उसके मुंह से उसका सामना हो जाए किसी का, ठीक है, या फिर ये कि उसकी पीठ से सामना हो जाए, है ना, तो ये उसके पीछे हो जाएगा। और अगर ये उसके आगे है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पीठ से उसका सामना हो रहा है, उसका मुंह और इसकी पीठ है, या फिर इसकी पीठ और उसकी पीठ है, ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ किसी को पता ही नहीं कि इमाम का मुंह किसकी तरफ है ना, तो जब पता नहीं है कि इसका मुंह किसकी तरफ है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इसके पीछे है या आगे है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि जब कोई ये नहीं जानता है कि इमाम ने किस जिहत की तरफ तवज्जो की है तो ये कैसे मालूम होगा कि इमाम के पीछे ये शख्स है। फल मुराद अन्नहु यालमु अन्नल इमामा अमामहु, तो इसका मतलब ये है, इससे मुराद ये है कि इमाम ये जानता हो वो कि इमाम उसके आगे है, ठीक है, ये नहीं कि मतलब ये इमाम के पीछे है। कह रहे हैं कि ये जानता हो कि वो इमाम जो है इसके आगे है। वहु आम मिन अन यकूना हुआ खल्फल इमामी औला, और ये इस बात से आम है कि वो इमाम के पीछे है या इमाम के पीछे नहीं है। लिअन्नहु इज़ा कानल इमामु क़ुद्दामहु यहतमिलु अन यकूना वजहुहु इलल इमामी औ इला जंबिही औ इला ज़ाहरिही, क्योंकि जब इमाम उसके आगे होगा तो इस बात का भी एहतमाल होगा कि अन यकूना वजहुहु इला वजहिल इमाम, इसका चेहरा इमाम के चेहरे की तरफ हो, इसका भी एहतमाल होगा। औ इला जंबिही, या फिर इसका चेहरा जो है इमाम के पहलू की तरफ हो, है ना, औ इला ज़ाहरी, या फिर इमाम की पीठ की तरफ हो, इन सब का एहतमाल होगा। वही इन्नमा यकून हुआ खल्फल इमामी इज़ा काना वजहुहु इला ज़ाहरिल इमाम, और वो इमाम के पीछे तब होगा जब उसका चेहरा इमाम के पीठ की तरफ हो। वही नेज़िन यकून जहत तवज्जुहिल इमामी मालूमतन, और उस वक्त इमाम के जहत तवज्जो जो है वो मालूम होगी। व कलामुना लैसा फ़ी हाज़ा, और हमारी गुफ्तगू इस मसले में नहीं। यानी इन्होंने जो ये कहा है ना, शारे जो कह रहे हैं कि वहुम खल्फहु जो है, तो खल्फ का तर्जमा मतलब खल्फ का मतलब ये निकाल रहे हैं कि खल्फ तभी हो सकती है जब हम किसी की पीठ और हमारा मुंह ये आमने सामने हो, तभी खल्फ होगी, यानी खल्फियत इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये है, और अगर किसी के मुंह से हमारे मुंह का सामना हो अगरचे वो हमारे आगे है तो ये जो है इसको खल्फ नहीं कहेंगे, है ना, ये कह रहे हैं ये। तो जब किसी को ये नहीं मालूम कि इमाम का मुंह किस तरफ है, उसकी पीठ किस तरफ है, तो खल्फ का सवाल ही नहीं उठता है। खल्फ कह ही नहीं सकते हैं कि ये खल्फ है, यानी ये इसके पीछे है या ये इसके आगे है, मतलब हाँ ये इसके पीछे है, ये कह ही नहीं सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हाँ ये इसके आगे है, क्योंकि आगे होने में ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सामना उसकी पीठ से हो या फिर मुंह से हो या फिर किसी पहलू से हो, किसी भी चीज़ से हो, ये उसे मतलब ये है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन खल्फ में ये ज़रूरी है, मतलब इन्होंने जो खल्फ का मफ़हूम निकाला है वो ये निकाला है कि खल्फ तभी होगा जब हमारे इमाम जो है उसकी पीठ और हमारे मुँह का सामना हो, तब, यानी पीठ हमारे आगे हो उसकी, तब ये होगा खल्फ, है ना। और यहाँ चूँकि इमाम की पीठ किस तरफ है और उसका मुंह किस तरफ है ये मालूम नहीं है किसी को, है ना, क्योंकि जब पीठ मालूम होगी तो मुंह भी मालूम हो जाएगा, और जब मुंह मालूम नहीं है तो पीठ भी नहीं मालूम है। तो किसी को मालूम नहीं कि इमाम ने किस तरफ रुक करके नमाज़ अदा की, इस वजह से इमाम की पीठ किस तरफ है ये भी नहीं मालूम है। लिहाजा ये मालूम हो ही नहीं सकता है कि इमाम की पीठ जो है वो किस तरफ है, और हम जो है इमाम के पीछे हैं या नहीं है, ये इसे मालूम ही नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि जो वहुम खल्फहु है, इसका मतलब ये है कि वो सब इमाम जो है उन सबसे आगे है, इसका ये मतलब है, खल्फ नहीं। कह रहे हैं कि अमाम होना चाहिए इनका, जो इन्होंने खल्फहु वहुम खल्फहु कहा है, इसका मतलब ये है कि इमाम उन सबसे आगे है। और आगे होने में सारी सूरतें हैं कि चाहे तो उसका सामना यानी उसका मुंह जो है इमाम के पहलू की तरफ हो, यानी दाएं पहलू की तरफ या बाएं पहलू की तरफ, किसी भी की तरफ हो, या फिर उसका सामना उसका मुंह जो है इमाम की पीठ की तरफ हो, या फिर उसका मुंह जो है इमाम के मुंह की तरफ हो। ये सारी सूरतें आम हैं इसके अंदर, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है। तो मतलब जानना सिर्फ इतना ही है, मतलब शर्त इतनी ही है कि ये मालूम हो इन सबको कि इमाम इन सबसे आगे है। अगर इमाम इनसे पीछे हुआ तो इनकी नमाज नहीं होगी। मतलब जिसको ये क़िबला समझ रहे हैं, जिस तरफ इन्होंने रुख करके नमाज अदा की, जिसको क़िबला समझ रहे हैं, उस सिमत में इमाम हो और उसमें इनसे आगे इमाम हो, इनके रुख से आगे इमाम हो, ये इनका जानना ज़रूरी है, ठीक है, ये मतलब है। और अगर
इन्हें ये मालूम नहीं है कि इमाम इससे आगे हैं तो इनकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, यानी ये मालूम है कि इनसे इमाम पीछे है तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी, ये कहने का मतलब है। देखिए ये हो गई पूरी बात है। अच्छा, ये वइन्नमा यकूनु हुआ खल्फुल इमामी वइन्नमा यकूनु हुआ खल्फुल इमामी इज़ा काना वजहू इला ज़ाहिरिल इमाम। अब इसकी तशरीह कर रहे हैं कि इमाम के पीछे वो उस वक्त होगा जब उसका चेहरा इमाम की पीठ की तरफ हो। जो भी मैंने बयान किया कि इन्होंने खल्फ का जो माना लिया है वो ये लिया है कि पीठ और चेहरा इनका आमना सामना हो, तभी खल्फ होगा, खल्फियत पाई जाएगी। वही कह रहे हैं कि खल्फ तो तब होगा, ये इमाम के पीछे तो तब कहा जाएगा जब इसका चेहरा और इमाम की पीठ ये आमने सामने होंगे, है ना। इसके चेहरे के सामने इमाम की पीठ होगी तब ये खल्फ होगा। और जब ये पता है कि इमाम की पीठ इसके चेहरे के सामने है तो इसका मतलब ये भी पता है कि इसका चेहरा किस तरफ है, इमाम की तवज्जो किस तरफ है। जब इमाम की तवज्जो मालूम है तो उसमें हमारी गुफ्तगू ही नहीं चल रही। हमारी गुफ्तगू तब चल रही है जब पता ही नहीं कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है ना। तो अगर आपने ये कह दिया कि इमाम इनके पीछे ये है तो इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है ना। और जब पता है तो फिर उसी तरफ ये भी रुक करके नमाज अदा करें, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये हो गई पूरी बात। व इबारतुल मुख्तसरुल विक़ाया की इबारत यहाँ पर यह है, वला यदुर्रु जहलहु जहता इमामिही इज़ा अलिमा अन्नहु लैसा खल्फहु बल तक़द्दुमहु। और मुक़्तदी का इस बात से जाहिल रहना, इमाम की जहत से जाहिल रहना, मुक़्तदी का इमाम की जहत से जाहिल रहना ज़रर नहीं देगा। इज़ा अलिमा अन्नहु लैसा खल्फहु, जब उसे ये मालूम हो कि अन्नहु लैसा खल्फहु, कि वो इसके पीछे नहीं है। यानी मुक़्तदी को ये मालूम है कि इमाम मुक़्तदी से पीछे नहीं है, ये मालूम है तो इतना काफ़ी है। और अगर वो ये नहीं भी जानता है कि इमाम ने चेहरा किस तरफ किया है तो भी कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ये मतलब है। बल तक़द्दुमहु, बल्कि उसे ये मालूम है कि इमाम उसके आगे है, पीछे नहीं है, उसके आगे है। और चेहरा किस तरफ किया है ये बस नहीं मालूम है ना, ये मालूम है कि इमाम उसके आगे है बस। औ इल्म मुखालफती, ये इल्म मुखालफती ही है, इसका अर्थ है जो जहल पर है, इल्म मुखालफती, या फिर उसकी मुखालफत का इल्म भी उसे ज़रर नहीं देगा। मतलब ये है कि अगर नमाज़ पढ़ ली, नमाज के बाद उसे मालूम हुआ कि इमाम जो है इमाम की मुखालफत इसने की थी नमाज के अंदर, है ना, तो उसकी मुखालफत उसे ज़रर नहीं देगी, ये मतलब है उसका। ला यदुर्रु इल्म मुखालफती, यानी अगर उसे मुखालफत का इल्म हुआ नमाज के बाद तो उसे कुछ ज़रर नहीं देगा। नमाज के अंदर उसने कहा दिल जिस तरफ भी जमा उसने उस तरफ रुक करके नमाज़ अदा कर ली, और नमाज के बाद उसे मालूम हुआ कि जिस तरफ इमाम ने रुक किया था उस तरफ इसने नहीं किया था, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, उसकी नमाज़ हो गई, ये मतलब है। ठीक, अब इन्होंने जो तशरीह की है शारे ने किस लफ्ज़ की तशरीह की है ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं आई इज़ा आलिमा अन्नल इमामा लैसा खल्फहु, यानी जब वो जानता हो कि इमाम उसके पीछे नहीं है ना, तो या फिर इसका मतलब ये है कि उसे ये तो मालूम था कि इमाम जो है उसे ये मालूम था कि इमाम उसके पीछे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसे इमाम की जहत का इल्म नहीं था कि इमाम ने किस तरफ रुख किया है, और उसने अपने हिसाब से तहरी करके जिस तरफ उसका दिल जमा उसकी तरफ नमाज़ पढ़ ली। फिर नमाज के बाद उसे मालूम हुआ कि इमाम जो है वो किसी तरफ जो है रुख करके, मतलब यह है कि इमाम जो है दूसरी तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ रहा था और मैं दूसरी तरफ पढ़ रहा था, नमाज के बाद मालूम हुआ, तो ये कुछ ज़रर नहीं देगा। ठीक है, ये तो ये मतलब हो सकता है। या फिर ये इसी इज़ा आलिमा ऊपर जो कहा है बल तक़द्दुमहु, है ना, लैसा खल्फहु बल तक़द्दुमहु, इसी के तशरीह है कि वहाँ जो ज़मीर पोशीदा है उस ज़मीर को इन्होंने ज़ाहिर कर दिया, ये मतलब हो सकता है। ठीक, बहरहाल इसका मतलब वही है कि नमाज के बाद, नमाज के अंदर उसे सिर्फ इतना मालूम होना ज़रूरी है कि इमाम उसके पीछे नहीं है बल्कि इमाम उसके आगे हैं। वयत्तसिलु क़स्दु क़ल्बिही सलातहु बितहरीमतिहा हाज़ा तफ़सीरुन नियति, और उसके दिल का इरादा नमाज से मुत्तसिल हो तकबीर तहरीमा के साथ साथ, ये नियत की तफसीर है। मतलब ये है कि जब वो नमाज़ अदा कर रहा हो तो उसके साथ ही नमाज का इरादा भी हो उसका, है ना, नमाज़ पढ़ने का इरादा भी हो साथ साथ, और तब वो नमाज़ अदा कर रहा हो। और ये जो इरादा है नमाज़ पढ़ने का इरादा, नमाज़ पढ़ने की जो नीयत है, ये तकबीर तहरीमा के साथ साथ हो, है ना, यानी ऐसा ना हो कि तकबीर तहरीमा कह लेने के बाद वो नीयत करे, ऐसा नहीं, बल्कि तकबीर तहरीमा के साथ नीयत होना ही चाहिए। उससे पहले कर ले तो चलेगा, लेकिन उसके बाद करेगा तो नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह कहने के बाद भी अगर उसने नीयत की, उससे पहले नीयत नहीं थी, तो नमाज नहीं हुई उसकी। ठीक है, तो उसके साथ साथ हो या उससे पहले हो, और बीच में कोई फासिल भी ना होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि उसका इरादा जो है वो नमाज से मुत्तसिल हो, यानी नमाज़ पढ़ने का वो इरादा करे दिल से, है ना, तकबीर तहरीमा के साथ साथ ये इरादा हो। ये नीयत की तफसीर है कि नीयत का ये मतलब है। वल क़स्दु मा लफ्ज़िही अफ़ज़लु,
और इरादा जो है नमाज़ पढ़ने का इरादा ये अल्फाज के साथ अगर हो तो अफजल है, यानी जो अल्फाज में नियत करते हैं ना, नियत की मैंने 2 रकात नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला रकात, इस तरह मतलब अल्फाज में अगर नियत करे तो ये अफजल है। और क्या बोलते हैं, सिर्फ दिल में इरादा कर ले तो ये भी काफ़ी है। ठीक। व यकफिन लिन्नफली व तरावीह वसाइर सुनन नियत मुतलक़ सलाती, और नफल के लिए, तरावी के लिए और तमाम सुन्नतों के लिए मुतलक़ नमाज की नीयत काफ़ी है। यानी अगर नफल की नमाज़ पढ़ रहा है या तरावी की नमाज़ पढ़ रहा है या फिर कोई सुन्नत नमाज़ पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में सिर्फ इतनी नीयत कर लेना काफ़ी है कि मैं नमाज़ अदा कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ इतनी नीयत कर लेना काफ़ी है। कौन सी नमाज, कितनी रकात, है ना, किस वक्त की, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कह लेना काफ़ी है। यानी इतनी नीयत कर लेना काफ़ी है कि मैं मतलब नमाज अदा कर रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। वलिल फ़र्ज़ी शुरिता तायिनुहु ला नियतो अदद रकातिही, और फ़र्ज़ के लिए तायीन फ़र्ज़ की नीयत ज़रूरी है, न कि अदद रकात की। तादाद रकात की नीयत ज़रूरी नहीं है। मतलब यह है कि अगर फ़र्ज़ नमाज या वाजिब नमाज अदा कर रहा है तो ऐसी सूरत में ये मुअय्यन करना भी ज़रूरी है कि ये फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हूँ, और कौन सी नमाज है ये भी अदा नहीं, वो करना ज़रूरी है। अदा है, क़ज़ा है, ये भी ज़रूरी है ना, किस वक्त की है, ये सब ज़रूरी है उसके अंदर। हाँ, ला नियत आदद रकाती ही, तादाद रकात की नीयत ये ज़रूरी नहीं है। यानी अगर फ़र्ज़ नमाज भी अदा कर रहा है तो ऐसी सूरत में ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब नियत करे कि 4 रकात पढ़ रहा हूँ, कि 2 रकात पढ़ रहा हूँ, कि 3 रकात पढ़ रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि कौन सी नमाज़ अदा कर रहा हूँ, किस वक्त की अदा कर रहा हूँ, अदा है या क़ज़ा है, ये सब नियत करना ज़रूरी है ना। वही करें, बेहतर ये है कि मतलब यही कर ले कि आज की फ़ुला फ़र्ज़ नमाज, है ना, ये नियत कर रहा हूँ, इस वक्त की नमाज आज की पढ़ रहा हूँ, है ना, इस तरह नियत कर ले, ये सबसे बेहतर है। वली मुक़्तदी नियत सलाती ही व इक़्तिदाई ही, और मुक़्तदी के लिए इमाम के नमाज की नीयत काफ़ी है और उसके इक़्तिदा की नीयत काफ़ी है। इमाम के नमाज की और उसके इक़्तिदा की नीयत काफ़ी है। यानी मुक़्तदी अगर नमाज़ पढ़ने आएगा तो उसके लिए अगर वो किसी भी चीज़ की नीयत ना करे, सिर्फ ये नियत कर ले कि मैं जो वही नमाज़ पढ़ रहा हूँ जो इमाम पढ़ रहा है ना, तो ये नियत काफ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो इक़्तिदा की नीयत करे कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इस इमाम की इत्तिबा कर रहा हूँ, इस इमाम की पैरवी कर रहा हूँ, है ना, ये नियत भी ज़रूरी है उसके साथ साथ। तो अगर वो ये ना भी कहे कि मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूँ या सुन्नत पढ़ रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ ना, किस वक्त की फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, कौन सी नमाज है, कितनी रकात है, ये सब ना भी नियत करें इन सब की, तो भी कोई हरज नहीं है। बस इतनी नियत कर ले कि मैं वही नमाज़ पढ़ रहा हूँ जो इमाम पढ़ रहा है और मैं इमाम की इक़्तिदा कर रहा हूँ, इमाम की पैरवी कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी है। वही इन्होंने कहा वलिल मुक़्तदी नियत सलाती ही व इक़्तिदाई, और मुक़्तदी के लिए इमाम के नमाज की नीयत और उसके इक़्तिदा की नीयत काफ़ी है। और अगर वो वैसे ही कर ले जैसे बाकी दूसरे फ़र्ज़ों की करते हैं तो ये भी काफ़ी है, लेकिन इक़्तिदा की नीयत भी होनी चाहिए, इक़्तिदा की नीयत भी ज़रूरी है उसके साथ साथ।